नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ाई ज़बरदस्त से कर रहे होंगे। तो देखो, आज का जो वीडियो है क्लास 9 के लिए है। और कौन सा विषय है? जो विषय हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। भूगोल का किसका देखेंगे? सामाजिक विज्ञान देखो 4 प्रकार का होता है। सामाजिक विज्ञान जो होता है 4 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है भूगोल होता है, एक होता है अर्थशास्त्र, एक होता है इतिहास और एक होता है नागरिक शास्त्र। तो इसको जो 4 भागों में से हम लोग पहला भाग पढ़ेंगे भूगोल। क्या पढ़ेंगे? भूगोल का देखेंगे चैप्टर 1। क्या देखेंगे? चैप्टर 1 यानी कि भारत, आकार और स्थिति का हम लोग देखने वाले। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में। क्या देखेंगे? 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। उसका देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का भूगोल का देखने वाले चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 का देखेंगे भारत, आकार और स्थिति का हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो पूर्णांक कितना रहेगा? 40। समझ लो, एक प्रकार टेस्ट है, इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बनाए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसे बार बार एग्जाम में पूछ देता है। चलो क्वेश्चन के चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। बताना कर्क रेखा जो होता है किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो देखो पहले जानना पड़ेगा कौन कौन राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, उसको पहले जानना पड़ेगा। तो कर्क रेखा जो होता है किन किन राज्यों से गुजरती है, एक ट्रिक होता है। इसको ट्रिक को याद कर लीजिएगा। ट्रिक को लिख दे रहे हैं। क्या ट्रिक होता है कि मित्र पर गमछा झार। क्या होता है? गमछा। क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। इसको याद कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार होता है, गमछा। इसको और एक बार दिख रहे हैं। मित्र पर ट्रिक क्या होता है? मित्र पर गमछा झार। ये याद कर लीजिएगा। इसको याद करने से आपको याद रहेगा कि कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरती है। देखो हम बता रहे हैं। मी से क्या होता है? मिजोरम यानी कि पहला राज्य हो गया, एक राज्य मिल गया। ती से त्र से क्या होता है? त्रिपुरा, 2 राज्य मेरा निकल चुका है। प से पश्चिम बंगाल, 3 गो हो गया। र से क्या बोलते हैं? राजस्थान, 4 गो हो गया। और मित्र पर हो गया। ग से गुजरात, ग से क्या होता है? गुजरात, 5 गो हो गया। उसके बाद म से मध्य प्रदेश, 6 गो हो गया। छ से छत्तीसगढ़, क्या हो गया? 7 गो हो गया। झा से झारखंड, क्या गो हुआ? मेरा 8 गो। यानी कि याद रखिएगा कर्क रेखा जो होता है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कौन कौन राज्य से? तो याद रखना, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, मेरा प्यारा झारखंड। तो इसको ट्रिक क्या बोलना है? मित्र पर गमछा झार। लिख लेना है, मित्र पर गमछा झार। तभी क्या बोलते बता? राजस्थान गुजरता है, झारखंड से राजस्थान जो गुजरता है कर्क रेखा, छत्तीसगढ़ भी गुजरता है। लेकिन उड़ीसा अभी देखे, अभी उड़ीसा देखें, अभी उड़ीसा का नाम अभी नहीं आया। त्रिपुरा का नाम आया था लेकिन उड़ीसा का नाम नहीं आता। उड़ीसा जो है कर्क रेखा इस राज्य से होकर नहीं गुजरती। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा उड़ीसा राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। हर ट्रिक को याद कर लीजिएगा, अपने आप को सही याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? देखो भारत का सबसे पूर्वी देशांतर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? याद रखना, 97 डिग्री। कितना होता है? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर होता है। 97 25 मिनट पूर्व देशांतर होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलेगा? उत्तरांचल। उत्तरांचल बोलो चाहे उत्तराखंड बोलो, बात बराबर है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो याद रखिए किस देश को छूती है? तो नेपाल देश को छूती है। किसको छूती है? नेपाल देश को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? क्या बोला? 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि ग्रीष्मावकाश में यदि आप यदि करवटी जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र से जाएंगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप। ये एग्जाम में पूछ देता है, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सटीक आंसर। किस है? ऑप्शन नंबर सी यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप। ऑप्शन नंबर लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। देखो यदि मेरे चैनल पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। अपने दोस्तों को अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 नंबर में दिया हुआ है कि मेरे मित्र एक देश के निवासी है। क्या? मेरा एक मित्र जो है देश के निवासी है, जिसे बोल रहा है कि जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती। जो देश में, देखो एक मेरा मित्र है, मान के चलो एक मेरा ये हम है, कोई मित्र यहाँ पर है। मेरा मित्र जो है वो हम भारत में रहते हैं, दूसरा देश में रहता है। ये भाई जो है मेरा मित्र, वो मेरा भारत देश के साथ से नहीं जुड़ती है, मतलब मेरा भारत की सीमा के साथ नहीं लगती है ना। तो आप बताइए वो कौन सा देश है? मतलब ये बताना है वो कौन सा देश है जो भारत के साथ सीमा में नहीं लगता है। और एक क्वेश्चन घुमा के क्या पूछ सकता है? क्या बोलेगा? इनमें से किस देश की सीमा भारत
भारत के साथ नहीं लगती है। मतलब बताना है यहाँ पर कौन सा देश दिया हुआ है ऑप्शन में जो भारत के साथ नहीं लगती है, मतलब भारत के साथ नहीं सटता है। देखो मान चलो भारत है, अब बताना भारत के साथ से कौन सा देश है जो भारत के साथ नहीं टच करता है। देखो भूटान तो टच करता है, नेपाल भी टच करता है, बांग्लादेश, लेकिन ऑप्शन जो बी दिया, ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है ताजिकिस्तान, ये वाला देश टच नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी ताजिकिस्तान जो है ये टच नहीं करता है भारत के देश से, है ना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत देश किस गोलार्ध में स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछ ही देता है। एग्जाम में मिलने का 100% एग्जाम में आएगा, 100% चांस है क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ जाएगा। क्या बोलेगा भारत किस गोलार्ध में स्थित, याद कर लीजिएगा भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ होता है, उत्तरी गोलार्ध, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है 7 नंबर में कि भारत की मानक याम्योत्तर कितने डिग्री को माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा का मान कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 82 डिग्री 30 मिनट कितना होता है, 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर खोजो कहाँ पर है, 82 डिग्री 30 मिनट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, 82 डिग्री पूर्व देशांतर होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ 8 नंबर में कि भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का क्षेत्रफल कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है। तो याद रखिए कितना होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछ देता है, एकदम एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। पिछला एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, है ना, कि भारत की भूभाग का क्षेत्रफल कितना होता है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया कि कौन सा देश क्षेत्रफल में सबसे बड़ा नहीं है। बताना है क्षेत्रफल से सबसे बड़ा कौन नहीं है, बताना कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है। मतलब भारत से बता, इनमें से कौन सा देश जो दिया हुआ है ABCD में जो भारत से बड़ा देश नहीं है। देखो रूस तो सबसे बड़ा देश है, ब्राज़ील भी भारत से बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भारत से बड़ा, लेकिन श्रीलंका जो है भारत से बड़ा नहीं है। श्रीलंका क्या है, भारत से छोटा है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी कि भारत से बड़ा नहीं है श्रीलंका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा, कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है। देखो कर्क रेखा बोले थे, बता कर्क रेखा किस राज्य से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है बोले थे ना। तो बता इनमें से कौन सा राज्य जो नहीं गुजरा उसको छोड़ देना है, जिस राज्य से गुजरता है उसको टिक मार देगा। ऑप्शन बी में ऑप्शन ए में दिया उड़ीसा, पता कर्क रेखा गुजरता है, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरता है, बिहार से भी नहीं गुजरता है, मेघालय से भी नहीं गुजरता, लेकिन किससे गुजरता है, झारखंड से, मेरा प्यारा झारखंड से, है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड से होकर गुजरता है मेरा कर्क रेखा, है ना। कर्क रेखा झारखंड राज्य से भी गुजरता है, राजस्थान से भी बोले थे ना। मित्र पर इसको ट्रिक होता है, मित्र पर गमछा दर, इसको याद लीजिएगा, मित्र पर गमछा दर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, है ना। और बता दे रहे हैं मी से हुआ मिजोरम, त से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, और म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड। इतना राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। तो उड़ीसा से नहीं गुजरता है, बिहार से भी नहीं गुजरता है, मेघालय से भी नहीं, उड़ीसा से भी नहीं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पूछ देता है ये सब क्वेश्चन। देखो भारत का क्षेत्रफल जो है पूरा विश्व के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत है, 2.4%। कितना है 2.4% है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सटीक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया 12 नंबर में कि भारतीय मानक यानी समय IST यानी कि देखो भारत मानक समय या तो फिर GMT या यूनिवर्सल टाइम कितने समय आगे या पीछे है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5.5 घंटा आगे होता है। कितना 5.5 घंटा, 5.5 घंटा आगे होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा। तो याद रखना सबसे लंबी तटरेखा, मतलब सबसे लंबी तटरेखा किसको बोलते हैं, गुजरात राज्य को बोलते हैं। सबसे लंबी तटरेखा राज्य कौन है, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ देगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है कौन, गुजरात। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या देगा, इनमें से कौन देश भारतीय उपमहाद्वीपीय देशों की गिनती में नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है, चीन। कौन नहीं आता है, चीन। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि वर्तमान स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सही है। बताना है वर्तमान में कितना राज्य और कितना केंद्र शासित प्रदेश। तो ये 28 राज्य होता है और 9 केंद्र शासित प्रदेश। खोजो 28 राज्य कहाँ दिया हुआ है, 28 राज्य दिया। देखो ऑप्शन नंबर डी में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश होता है। ऑप्शन नंबर डी सटीक आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन में क्या दिया कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये भारत जो है और लास्ट में क्या नीचे रहता है, श्रीलंका लटका हुआ रहता है। तो इसको जो कौन सा जल संधि इसको अलग करता है। तो याद रखना पाक जल संधि, इसको क्या बोलते हैं, पाक जल संधि। कहाँ दिया पाक जल संधि, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 17 में क्या दिया हुआ कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में क्या स्थान आता है। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का क्षेत्रफल जो होता है कि कितना नंबर में आता है। देखो क्षेत्रफल के हिसाब से पूरा विश्व में भारत
भारत जो होता है 7वां नंबर में आता है। कितना नंबर? 7वां। यदि देखा जाए जनसंख्या के हिसाब से, जनसंख्या से देखा जाए तो दूसरा नंबर आता है। कितना नंबर? दूसरा नंबर में। यहाँ पूछा है थी दृष्टि, क्षेत्रफल की दृष्टि पूछा, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से होता है भारत 7वां नंबर में आता है। सबसे बड़ा, सबसे पहला कौन आता है? रूस आता है। सबसे पहला में आता है रूस। कौन आता है? रूस होता है। सबसे बड़ा देश कौन होता है? रूस। पूरा दुनिया में सबसे बड़ा देश रूस होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। और जनसंख्या की दृष्टि देखा जाए तो हम लोग भारत दूसरा नंबर में आता है। देखो 18 क्वेश्चन क्या दिया कि भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 15,200 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 15,200। देखो कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर ये खोजो, ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है? 15,200। देखो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 15,200 किलोमीटर, ये सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देगा? कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा रेखा है जो भारत को लगभग 2 हिस्सों में बांटता है? तो कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। कितना रेखा है? कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। याद रखना, कर्क रेखा। और कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि कर्क रेखा का मान कितना होता है, कितना डिग्री होता है? तो याद रखना 23.5 डिग्री, यानी 23 डिग्री 31 मिनट। कितना होता है? 23 डिग्री 30 मिनट। ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, 23.1/2 भी लिख सकते हैं इस तरह से, ना 23.5 डिग्री। यानी एग्जाम पूछ देता है कि कर्क रेखा का मान कितना होता है, तो याद रखना 23.5 डिग्री। कितना होता है? 23.5 डिग्री होता है। तो ऐसा भी इसको लिख सकता है कि 23 डिग्री दिया रहेगा और यहाँ पर देगा 30 मिनट, इस तरह से रहेगा ना। इसको भी अच्छा से याद कर लीजिएगा। फिर बोला कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? अभी बोले थे वो कौन सा रेखा है? वो कौन सा रेखा है? कर्क रेखा। हम बोले थे ना, कर्क रेखा कौन कौन राज्य से गुजरता है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल एवं मिजोरम, ये जो होता है इन 8 राज्यों से क्या गुजरता है? कर्क रेखा। कौन सा रेखा गुजरता है? कर्क रेखा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को अच्छा देगा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।